दोस्तों, आज मैं आपको कुलदीप सिंह की बुक द बिगिनर्स से बताऊंगा कि कैसे आप अपना पैशन ढूंढ सकते हो, और अगर ढूंढ नहीं सके तो कैसे आप अपना पैशन बना सकते हो। बहुत से लोग अपने काम से खुश नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग अपने काम से खुश नहीं है। वो अपने डेली रूटीन से उकता गए हैं, लेकिन फिर भी वही काम किए जा रहे हैं क्योंकि वो काम अब उनकी मजबूरी बन चुका है। एक 10th क्लास में पढ़ने वाले लड़के को ये नहीं पता होता है कि उसे आगे चलकर क्या करना है, उसे क्या अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आपने सारी उम्र सिर्फ आलू की सब्जी खाई है और फिर एक दिन आपसे आकर कोई पूछता है कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है। अब भले ही आपको आलू की सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन फिर भी आप उसी का नाम लोगे क्योंकि आपने कभी कोई दूसरी सब्जी खाई ही नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में ये फैसला लेने के लिए कहा जाता है कि उन्हें सारी उम्र क्या काम करना है। ऐसे में उनका कोई रिलेटिव उन्हें यह बता देता है कि किस काम में ज्यादा स्कोप है। फिर वो अपना बहुत सारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसा उस करियर को परस्यू करने में लगा देते हैं। एक पॉइंट आता है कि जब उन्हें भी ये लगने लगता है कि ये वो चीज नहीं है जो उन्होंने इमेजिन की थी, लेकिन फिर भी वो उस चीज को नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पैसा लगा दिया है। बहुत से लोग स्कोप की बात करते हैं। उनका कहना है कि सारे कामों में स्कोप नहीं होता। आपने कभी मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है? वो हैमबर्गर बेचता है और वो $1 बिलियन कंपनी है। आपने किसान कंपनी का नाम सुना है? वो केचप बेचती है और बहुत फेमस कंपनी है। स्टारबक्स कॉफी बेचती है। कोई बहुत अलग तरह का बिजनेस नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये $1 बिलियन कंपनीज हैं। अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो रियल एस्टेट में करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो ड्रॉप शिपिंग और ईमेल मार्केटिंग में भी करोड़ों कमा रहे हैं। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है और जो वक्त के साथ खत्म हो रही है। लेकिन पॉइंट यह है कि आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ तो उस फील्ड में स्कोप ही स्कोप है। आपको बस उसे करना आना चाहिए। इसलिए स्कोप मत देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो। इस वीडियो में मैं आपको पैशन ढूंढने के 3 तरीके बताऊंगा, और अगर ढूंढ नहीं सकते हो तो कैसे इसे कल्टीवेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, ट्राई टू रिलीव योर लाइफ एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो हमें जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, लेकिन आप अपने दिमाग में उसे कई बार जी सकते हो। सबसे पहले यह पता करो कि आपके पास इस समय कौन सी स्किल्स हैं, और अगर आपको उन स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ बनाना हो तो आप क्या बनाओगे। इसके लिए खुद से ये सिंपल सवाल पूछो, अगर मुझे अपनी जिंदगी के 5 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया जाए और मेरे पास वो स्किल्स हो जो आज हैं, वो नॉलेज हो जो आज है, तो मैं कौन सा रास्ता चुनता। अगर आपको आंसर मिल जाए तो समझ लो कि आपको क्या करना है। अगर कोई आंसर ना मिले तो अगला पॉइंट सुनो। नंबर 2, ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। क्या आपको पता है कि आज से 20 साल पहले अगर आपको एक एक्टर बनना होता तो आपको बॉलीवुड के कितने डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाना पड़ते? अगर आज से 20 साल पहले आपको आर्टिस्ट या राइटर बनना होता तो आपको कितने पब्लिशर्स के रिजेक्शन को सहना पड़ता? टेक्नोलॉजी ने आज हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन बहुत से लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। चांसेस हैं कि आप जो भी करना चाहते हो उसे करने के लिए एक वेबसाइट ऑलरेडी बना दी गई है, जहां पर जाकर आप वो फ्री में करना स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर आप स्टार्ट करके अपने स्किल्स को और बेहतर बना सकते हो, एक अच्छी फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हो और कुछ पैसे भी कमा सकते हो। ये उतना आसान नहीं होगा जितना सुनने में लग रहा है, लेकिन आसान तो MBBS और BTech की पढ़ाई भी नहीं है। सक्सेस के रास्ते आसान नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक राइटर बनना है तो आप Wattpad पर जाकर लिखना स्टार्ट करो। वहां पर आपके जैसे लाखों राइटर्स हैं और रीडर्स हैं जो आपकी स्टोरी को पढ़कर आपको फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना पसंद है तो आप patreon.com पर जाकर आप अपने आर्ट को वहां शो कर सकते हो। अगर आपको एक्टिंग पसंद है तो आप सिंपली यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करके अपने टैलेंट को लोगों के सामने ला सकते हो। आपके सामने कई कामयाब एग्जाम्पल्स हैं। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, अमित भटाना, इन लोगों ने अपने फोन पर वीडियोस रिकॉर्ड करके शुरुआत की थी। समय के साथ उनके टैलेंट को लोगों ने नोट किया और आज आप रिजल्ट्स देख ही रहे हो। डांस करना पसंद है तो नाचो, कौन रोक रहा है? नहीं आता तो सीख लो, फिर अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर लोगों को सिखाओ। आप जो भी करना चाहते हो वही काम और भी बहुत से लोग करना चाहते हैं। तो अगर आप उस काम को सीख कर बस उन लोगों को यूट्यूब पर सिखाना भी स्टार्ट कर दोगे तो भी आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो अब आप एक पेन और पेपर लो और उन 5 कामों की लिस्ट बनाओ जो आपको करना अच्छे लगते हैं। उसके बाद गूगल पर जाओ और ये सर्च करो, विच वेबसाइट्स अलाउ मी टू डू डैश फ्रॉम होम। डैश में आप अपने उस स्किल का नाम लिखो जो आप करना चाहते हो। जितने ज्यादा काम हो सके उतने ज्यादा काम करो। आपके साथ ऐसा भी होगा कि जब आप किसी काम को करने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि वो काम आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा होना भी बिल्कुल गलत बात नहीं है। कई बार आपको लगता है कि वो काम आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसे करते हो तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो आप उस काम को अपनी लिस्ट से काट दो और दूसरे काम को ट्राई करो। नंबर 3, नेटवर्क विद पीपल और फॉलो पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। अब एक ऐसा रेयर केस इमेजिन करो जिसमें आप जो काम करना चाहते हो उसे करने के लिए आपको कोई वेबसाइट नहीं मिलती। ऐसे में आपको घर से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलने की कोशिश करनी होगी जो वो काम पहले से ही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। ये एक चीज कुलदीप ने अपने बुक में कई बार रिपीट की है। बी विद दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग द थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू। उनका मानना है कि आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोग ही हैं।
वो लोग ही होते हैं जो आपको बेइज्जत करते हैं, गालियां देते हैं, धोखा देते हैं, नीचा गिराते हैं। और वो लोग ही होते हैं जो आपको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। सही लोगों के होने से आपकी सारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। तो उन लोगों से मिलो जो उस काम को पहले से कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। शुरुआत करने के लिए आप उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू कर सकते हो, उनकी दी गई एडवाइस सुनो, उनकी लिखी गई बुक्स पढ़ो, हो सके तो कोई ऑनलाइन फोरम ज्वाइन कर लो जहां पर आपके जैसे और भी लोग आपको मिल सकें। फेसबुक पर भी इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। कोरा पर आप उस टॉपिक को फॉलो करना स्टार्ट करो और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो वहां पर आप पोस्ट करो, आपको उसके आंसर्स भी जरूर मिल जाएंगे। इस तरह से आप उस चीज में उतर सकते हो और इस सब की शुरुआत होती है आपके उसी एक फोन से जो इस समय आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। अब एक एक्सट्रीमली रेयर केस लेते हैं। मान लो कि आप इन सारे तरीकों को फॉलो करते हो और आपको फिर भी अपना पैशन नहीं मिलता। मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको क्या करना है। ना तो आपको कोई वेबसाइट मिलती है, ना कोई आदमी मिलता है, ना ही कोई ऐसी बुक मिलती है जो आपको आपके पैशन के बारे में बता सके। इस केस में आप अपने पैशन को ढूंढना छोड़ दो। ऐसे में आप किसी एक टॉपिक में मास्टरी परसीव करने की कोशिश करो। इम्पैक्ट थ्योरी के फाउंडर टॉम बेलेव का कहना है कि पैशन खोजा नहीं जाता बल्कि पैदा किया जाता है। जब आप किसी एक चीज को पकड़ते हो और उसी के साथ चिपके रहते हो तो उस काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हो और वो काम आपको ऑटोमेटिकली पसंद आने लगता है। जरूरी नहीं है कि पैशन होने से ही आपके पास कामयाबी आए, मास्टरी होने से भी कामयाबी आती है और कामयाबी आने से उस काम से आपको ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है, वो आपका पैशन बन जाता है। इसके एग्जांपल है ग्रांट कार्डोन जो कि 10x रूल के राइटर है और अमेरिका के टॉप रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में से एक है। 25 साल की उम्र में वो एक कार सेल्समैन की नौकरी करते थे जिससे उन्हें सख्त नफरत थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उनके पास वो काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उन्होंने सेल्स में मास्टरी हासिल की और आज उन्हें अपने काम से प्यार है। तो अगर पैशन ना मिले तो सिर्फ मास्टरी पर फोकस करो। जब मास्टरी आएगी तो सक्सेस आएगी और जब सक्सेस आएगी तो पैशन ऑटोमेटिकली पैदा होगा। पॉइंट यह है कि आप स्टार्ट करो, कोई एक टॉपिक उठाओ और उससे चिपक जाओ। यही हर कामयाब आदमी का राज है। उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया है और किसी न किसी काम में उन्होंने मास्टरी हासिल की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी करंट जॉब या अपनी स्टडीज को पूरी तरह से छोड़कर बस अपने पैशन को फॉलो करने में लग जाओ। आप अपने पैशन को पार्ट टाइम में फॉलो करो और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आप उस काम में एक्सपर्ट बन गए हो और अब आपको उससे कुछ अच्छे पैसे आ रहे हैं, फिर आप अपना करंट काम छोड़ सकते हो और इस दूसरे काम को ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसी तरह के बहुत से प्रैक्टिकल एडवाइसेस आपको द बिगिनर्स बुक में दिए गए हैं। इस बुक में कुछ भी हवा ऐसा नहीं बताया गया है जिसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस बुक में बताई गई 50% बातों को आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गुड न्यूज यह है कि आप लोगों से इतना सपोर्ट मिलने के बाद कुलदीप ने इस बुक की प्राइस 450 से परमानेंटली कम करके 297 कर दी। वो चाहते हैं कि इस नए साल में आप सभी के हाथ में ये बुक हो। तो आप अपने सारे बेकार वाहनों को साइड में रखकर इस बुक में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करो और 2020 को अपना बेस्ट ईयर एवर बनाओ। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, ट्राई टू रिलीव योर लाइफ एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। यानी कि ये सोचो कि आज आपके पास जो स्किल्स हैं, जो आपके पास नॉलेज है, अगर ये आपके पास 5 साल पहले होता तब आप इसका इस्तेमाल करके क्या चीज बनाते। अगर आपको आंसर मिल जाए तो समझ जाओ कि ये आपका पैशन है। नंबर 2, ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा हो सके अलग अलग चीजें ट्राई करो, अलग अलग काम ट्राई करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। नंबर 3, नेटवर्क विद पीपल और फॉलो पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। यानी कि ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो वो काम कर रहे हो जिसे आप करना चाहते हो। जब आप उन लोगों से मिलोगे, उन लोगों को फॉलो करोगे, उन लोगों की किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई थी और कैसे उन्होंने उसे सॉल्व की, कैसे वो उससे बाहर निकले और कामयाब लोगों ने अपने बुक्स में क्या लिखा है। ये जानने के लिए डाउनलोड करिए ये बुक ऐप, जहां पर हमने दुनिया की बेहतरीन बुक्स को समराइज कर दिया है 15 से 20 मिनट की ऑडियो में। और समराइज भी इस तरह से किया है कि उस बुक का जो मेन मैसेज है, उसके की इनसाइट्स है, वो आपको पता चल जाते हैं इस छोटे से टाइम में। और ये सब किया है हमने हिंदी में। और ये बुक ऐप पर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जहां पर आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 300 रुपीज ऑफ मिल रहा है। यानी कि जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 999 रुपए, वो अब 699 रुपए में मिल रही है, वो भी बहुत लिमिटेड यूजर्स के लिए। उसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिए। उसके बाद एप्लीकेशन में ईयरली प्लान सिलेक्ट करिए, फिर वहां पर चेकआउट के दौरान कोड डालिए हैप्पी 2020। और ये बात याद रखिए कि ये ऑफर सिर्फ शुरू के 100 यूजर्स के लिए। तो जाइए और अपना ऑफर लीजिए। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।